तुला राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करते हैं तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट लेके आ सकते हैं। जी हाँ बंधु, आपको मिलेंगी 3 सबसे बड़ी चुनौतियां। इन चुनौतियों से निकलना, उबरना आपके लिए बहुत ही कठिन कार्य रहने वाला है। यदि आपने आज के इस कार्यक्रम को पूरा देख लिया तो निश्चित तौर पर आपको पूरा रोड मैप मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा कि कौन सी हैं वो चुनौतियां और कैसे आप उनसे बाहर निकलेंगे। ना केवल बाहर निकलेंगे बल्कि आप अपने जीवन में सदगति को यानी बरकत को लेकर आएंगे। भगवान की कृपा और आशीर्वाद के साथ साथ उन्नति को लेकर आएंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, जैसा कि गुप्त नवरात्रि आने वाली हैं, तो इससे पहले आपको अपने जीवन में कुछ जरूरी कार्य, छोटे छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली, विशेष फलदायी कार्य करने शुरू कर देने चाहिए। इसके विषय में भी आपको हम मार्गदर्शन देंगे। साथ ही साथ बताएंगे आपके जीवन की 5 बड़ी भविष्यवाणियों के विषय में, जो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। बंधु, हम अपने हर एक कार्यक्रम में कोशिश करते हैं कि आपको सर्वश्रेष्ठ भविष्यवाणियां दी जाएं, जो पूरी तरह से आपके जीवन पर फिट बैठे, आपके जीवन से, आपके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई हों। हवाबाजी वाली भविष्यवाणियां कि आपका विदेश में ट्रिप लगेगा, आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी आ जाएगी, ऐसी बातें नहीं करते। हम वो बातें करेंगे जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, आपसे जुड़ी हुई है। इसीलिए भावनाओं के साथ साथ पूरे गणितीय आंकलन को आपके लिए लेकर आते हैं और ये सब महामाई की सेवा में उनके आशीर्वाद से आपको देते हैं। साथ ही साथ बंधुओं, हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे 2 ऐसी विशेष क्रियाएं जिससे अष्टलक्ष्मी, भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी, जिनका स्वरूप असली स्वरूप कहा जाता है, जिसमें कि माई अपने संपूर्ण स्वरूप में आपके घर में प्रवेश करेंगे। ऐसी विशेष क्रियाएं आपको हम बताएंगे और ऐसे विशेष समय और काल पर इन क्रियाओं को आपके लिए करना बेहद आवश्यक है। देखिए बंधु, चीजें तो वही हैं, लेकिन उनको करने का समय और काल जब परिवर्तित होता है तो उनके प्रभाव बहुत अधिक हो जाते हैं। समय पर कोई भी सही क्रिया की जाए तो उसका फल कई गुना बढ़कर मिलता है, और यदि समय निकल जाने पर की जाए तो फल तो तब भी है, लेकिन उतना अधिक नहीं है। तो ये अच्छा समय आ रहा है, 9 दिन का विशेष समय और काल है। इसमें आप अपनी बड़ी से बड़ी इच्छा, मनोकामना महामाई की कृपा और आशीर्वाद से पूर्ण करवा सकते हैं। बहुत सारी बातें इसके विषय में हम आपको बताएंगे। उपाय, क्रियाएं, विधियां, सब कुछ विशेष तौर से आपको समझाएंगे। इनमें से ऐसा नहीं है कि सारी क्रियाएं, उपाय, विधियां आपको करनी है, ऐसे तो परेशान हो जाएंगे। जो आपको उचित लगे, सही लगे, आपके समय और काल के अनुरूप हो, जिसे करने में आप पूरी तरह से सक्षम हो, उसे कर लीजिए। आपका उद्धार निश्चित तौर पर हो जाएगा। आज के कार्यक्रम के अंत में जो हम 2 क्रियाएं बताने वाले हैं, वे तो सर्वसामान्य को करनी चाहिए, उनसे तो विशेष कृपा और आशीर्वाद महामाई का प्राप्त होता ही होता है। साथ ही आपके जीवन में, आपके घर परिवार में, आपके खुद के शरीर में नेगेटिविटी यदि कहीं वास कर रही है तो वह निकल जाएगी, बाहर चली जाएगी। इस नवरात्रि के बाद आपका 100% भाग्योदय हो जाएगा यदि आप इन बातों को समझ लेंगे। कहने का मतलब यह है कि यह जो कार्यक्रम है, यह समय और काल के अनुरूप है, आज के समय की मांग है और आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन लेकर आया है। अब ऐसे में आपका यह धर्म है कि जहां हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, माई का आशीर्वाद लेकर, माई से अनुमति लेकर आपके लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं विशेष तौर पर, तो आप भी इसमें हमारा समर्थन करें। कार्यक्रमों को अंत तक अवश्य देखा करें, तभी आप इनका लाभ ले पाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे या मन में कुछ ही अपना फितूर लेकर बैठ जाएंगे, कुछ भी अनाप शनाप विचारधारा के साथ यदि आप चलेंगे, ज्ञान का अस्वीकरण कर देंगे, तो आप जीवन में कभी भी आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। और यदि बढ़ भी रहे हैं तो आज नहीं तो कल बड़ी रुकावट आपका रास्ता रोक ही लेगी और बाधा आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। तब आपको ये चीजों की याद आएगी। याद रखना बंधुओं, इस संसार में इंसान के हाथ में सब कुछ नहीं है, इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म करना है। बाकी क्या देना है, क्या नहीं देना है, किस प्रकार देना है और कब और कहां देना है, ये सब कुछ उसने यानी भगवान ने अपने हाथ में ले रखा है। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो उसने यानी विधि यानी भगवान ने अपने हाथ में इन चीजों को ले रखा है। तो अब ऐसे में आप क्या करें, अपना कर्म करें, यानी अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं
वो करें, अपना जीवन का यापन करें, साथ ही उस विधि से, उस भगवान से अपना नाता जोड़ लें, ताकि जब भी वो कुछ करने चले तो आपकी उसे याद सबसे पहले आए। जैसे किसी के अगर 3 बच्चे हैं तो उनमें से एक बच्चा कुछ ज्यादा ही सेवा करता है, माँ बाप की चापलूसी करता है, प्रेम करता है, तो उसमें माँ बाप उसे ज्यादा लाड़ देते हैं। चीजें तो सबको मिलती है, लेकिन उसे कुछ ज्यादा ही मिलता है। बिल्कुल यही भाव है। देखिए बंधु, जो बातें हम आपको बताते हैं तो ये बातें हम खुद महसूस करते हैं, तब आपको बताते हैं। और एक बात आपको हम बता दें कि ये जो संसार है, ये जो ब्रह्म है और ये जो पूरा ब्रह्मांड है, सब भाव प्रधान है। जैसा आपका भाव होगा वैसा ही यह संसार आपको लगने लगेगा। इसीलिए तो कहा गया है कि जैसी मनः स्थिति वैसी परिस्थिति, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। तो आपका जैसा भाव रहेगा वैसा ही ये संसार, वैसा ही ईश्वर का प्रेम, आशीर्वाद और कृपा आपको मिलेगी। भाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाव जगाने के लिए ये बातें हम आपसे कहते हैं। अक्षर से इन बातों को पकड़ेंगे तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं, फालतू की बातें हैं। और एक बात और आपको हम बता दें कि आपने भोला राम की कहानी तो सुनी ही होगी, श्रीमद् भागवतम में है। बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, सुनाते हैं कि भगवान भोला राम से कैसे प्रसन्न हो गए। प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता जी के साथ आए उनकी सूखी रोटियां खाने के लिए। कहने का मतलब यह है कि जितना भोला होगा, जितना भाव गहरा होगा, भगवान से जुड़ाव भी उतना ही गहरा होगा। जितने आप तर्क कुतर्क वितर्क के चक्करों में पड़ेंगे, जितने आप हर बात में क्यों कहेंगे, कैसे कहेंगे, उतना ही आप उस ब्रह्म से दूर होते चले जाएंगे, भौतिकवादी होते चले जाएंगे। और इस भौतिकवादी सोच का तो अंत है ही, आज नहीं तो कल। ये भौतिकता तो समाप्त ही हो जानी है। सूर्य, चंद्र, ये पृथ्वी, ये धरा, ये हम सब, ब्रह्मांड सब एक दिन समाप्त हो जाने। सबकी एक्सपायरी डेट है, उस ब्रह्म की नहीं है। तो ब्रह्म से जुड़िए, भाव जुड़िए। ये सब बातें हम आपको केवल इसलिए बताते हैं ताकि आप ना केवल अपनी एस्ट्रोलॉजी को समझें, अपने अंदर भाव जगाएं। क्योंकि जीवन का उद्धार तभी होना है जब आप उससे जुड़ जाते हैं। खाली बातें कर लेने से, इधर उधर छोटे मोटे उपाय कर लेने से काम नहीं बनता है। इसलिए सात्विकता को जगाने का प्रयास है हमारा। इसीलिए इतनी बातें आपसे कहते हैं। यदि इन बातों में कुछ भूल चूक भी हो जाती है, गलती भी हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं। चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, कर ही दी है, तभी ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। अब यदि भाव और गहरा है तो लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़े सौभाग्य की बात है ये, ठीक है। एक बात और यहां पर हम आपको बता दें कि नवरात्रि पर विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान, जो हमने पिछले कार्यक्रमों में भी बताया, फिर से बता दें, ये हमारा धर्म है, हम तो करेंगे ही। पूरे 9 दिन रात भर मंत्रोच्चारण अनुष्ठान होते हैं और हवन आदि किए जाते हैं। अगर आप भी उसमें भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि हम तो करेंगे, हमारा तो धर्म है, हम इसी के लिए हैं, इस संसार में माई की सेवा के लिए। आप यदि इसमें शामिल होना चाहते हैं, माई की कृपा आशीर्वाद आप तक पहुंचे, आप ये चाहते हैं, तो आप इसमें शामिल होने के लिए वीडियो में नंबर दिए गए, इन नंबरों पर फोन करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1 दिन के लिए भी शामिल हो सकते हैं और पूरे 9 दिनों के लिए भी शामिल हो सकते हैं। आपसे एक छोटी सी दक्षिणा लेकर हम आपको यह अवसर देंगे कि आप माई की सीधी सेवा कर सकते हैं, ठीक है। आप जहां हैं वहां बने रहिए, बस आपका नाम, आपका एक फोटो और आपके नाम से यहाँ पर सामग्री माई को अर्पित कर दी जाएगी। फिर माई देख लेंगी जो भी आपके जीवन में चल रहा है, भला या बुरा, माई सब संभाल लेगी। चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। उसके बाद जो आपके जीवन की अग्नि परीक्षा है, यानी कि 3 बड़ी चुनौतियां हैं आपको मिलने वाली है, वो बताएंगे, फिर महा उपाय बताएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप
पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहली बात, किसी बात को लेकर आप मन ही मन थोड़े से चिंतित हैं, थोड़े से व्याकुल हैं, घबराए हुए भी हैं, डरे हुए भी हैं। आपको कोई एक बात है जो अंदर ही अंदर खाई जा रही है, आप किसी से उसके विषय में ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसे आपने अपना निजी विषय बना रखा है, लेकिन वह आपके स्वभाव पर प्रभाव डाल रहा है, आपके काम पर प्रभाव डाल रहा है। इसका नतीजा ये होगा कि आप थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे। एक तरफ काम की अधिकता तो है ही, काम तो रुकने वाला है नहीं, ऊपर से मन में चल रही ये उधेड़-बुन आपको परेशान कर रही है। कुछ ऐसा होने वाला है, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से आप परेशान चल रही हैं। तो दूसरा ये चल रहा है। तीसरा ये होगा कि आपके अपने जो है ना, उनमें ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके मजे लेना चाहते हैं, तो आपसे ऐसी बात बोलेंगे जिससे आप चिढ़ जाएंगे, आपको बात बुरी लग जाएगी, तो आप उस पर रिएक्ट करेंगे। तो ये ही चीज आपको नहीं करनी है। छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है और किसी के द्वारा कही गई किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। देनी भी है तो प्रतिक्रिया बहुत नियंत्रित होनी चाहिए, यानी कि पूरे नियंत्रण के साथ, जितना जरूरी है बस उतना ही करें। क्रोध ना दिखाएं, क्रोध दिखाते ही आपका नुकसान हो जाएगा, आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका मन सब खराब हो जाएगा, चीजें तितर बितर होने लगेगी। हालांकि परिस्थिति इतनी खराब नहीं है, सारी चीजें नियंत्रण में हैं, आप सब कुछ संभाल लेंगे, ये हमें पता है, क्योंकि हमने आपकी राशि का अध्ययन किया है, आपके स्वभाव को हम जानते हैं। आपके अंदर हर वो गुण है जो कि आपको हर मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। आप सक्षम हैं, ज्ञानवान हैं, एनर्जेटिक हैं, ऊर्जा की आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप प्लानिंग कर सकते हैं, सोच समझकर आप निर्णय लेने की पूरी क्षमता रखते हैं। इसके बाद भी आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किस व्यक्ति से आपको सलाह लेनी है, जो आपको सटीक आकलन करके सही सलाह देगा, किस व्यक्ति से बात करनी है, ये भी आप जानते हैं। जीवन के अनुभवों से ये आप सीखे हैं, पहले नहीं जानते थे लेकिन अब आप ये जान चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखिए, बिल्कुल भी आपको व्याकुल नहीं होना है, चीजें आपके नियंत्रण में ही हैं, बस आपको महसूस हो रहा है कि चीजें कुछ खराब हो रही हैं, कुछ इधर उधर तितर बितर सी होती आ रही है, आपके हाथों से बात निकल रही है। और एक खास बात आपको बता दें कि देखो, आप अपने प्रयास में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आप अपने रिजल्ट के लिए अपने प्रयासों पर ही निर्भर मत होइए, उस ब्रह्म का भी थोड़ा बहुत योगदान है इसमें। हमने अभी कहा कि हानि लाभ जीवन मरण, तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा ईश्वर को भी इसमें क्रेडिट देना है ना। आपने तो सब कुछ अपनी तरफ से कर लिया, फिर भी कुछ ऐसा होता है जो आपके मन के अनुकूल नहीं है, तो इसमें आपको व्याकुल नहीं होना, डरना नहीं है। देखिए, आपने अपनी योजना बनाई, उसके अनुसार आपने कार्य कर लिया, लेकिन उस ईश्वर ने भी, उस भगवान ने भी तो कुछ योजना बनाई है आपके लिए, उसे अपने अनुसार काम करने दीजिए। तो जो आपको मिल गया वो तो बहुत अच्छी बात, जो नहीं मिल रहा है, आपके मन के अनुसार नहीं हो रहा है, वो उसकी योजना का हिस्सा है, ठीक है। तो उसकी योजना का हिस्सा है तो बहुत ही अच्छी बात है कि भाई वो आपको परिणाम दे रही है, तो वो आपका बुरा थोड़े ही कहेंगे, अहित थोड़े ही करेंगे। तो आपको थोड़ा यहाँ पर इस तरह से, यानी सात्विकता के साथ चलना है। इससे आपके अंदर क्या है, भगवान के प्रति भाव जागृत होंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और हर चीज को स्वीकार करने की आपके अंदर क्षमता जागृत हो जाएगी। तो मन में जो भय है ना कि उधेड़ बुनसी है, ये गायब हो जाएगी। देखो, ये वास्तविक बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं, हम आपको बता रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप कहीं दिया जला देना जाकर, या कहीं जाकर कुछ कह देना, सुन देना, चालीसा, ये सब करिए, ये सब अपना अलग विषय है, इसके लिए हम निषेध नहीं कह रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों पर ही निर्भर न हो जाइए। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आप एक भावुक इंसान है, नाजुक हृदय के स्वामी हैं आप, तो नाजुक हृदय बड़ा पवित्र भी होता है, ईश्वर को बहुत प्रिय भी होता है, लेकिन ये दुनियादारी के चक्करों में बड़ा बुरी तरीके से इसको घायल भी किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अब दूसरी घटना देखो, कुछ ऐसा कोई निर्णय आएगा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज घटित होगी जो आपके मन के अनुसार नहीं होगी। आपको अपनी ही योग्यता पर शक होने लगेगा, आपको अपने ही कार्यों पर, अपनी कार्यशैली पर ही शक होने लगेगा, अपने ऊपर ही आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं आपने ही कोई कसर छोड़ दी है, आपकी ही कोई गलती है जिसकी वजह से परिणाम आपके मन के अनुकूल नहीं आए हैं।
लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। देखिए, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आपने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन हर एक चीज़, यही तो हम बार-बार आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा समय प्रतिकूल है, चीज़ें आपके मन के अनुरूप नहीं होंगी, आपकी एकाग्रता भंग होगी, मन आपका थोड़ा-सा चंचल होगा, अशांत होगा, व्याकुलता बढ़ेगी। तो ऐसे में आपको नियंत्रण रखना होगा अपने स्वयं के ऊपर और अपने मन को भी नियंत्रित करना होगा। थोड़ा-सा भगवान का भजन करें, प्रवचन आदि सुनें और भगवान की स्तुति वगैरह का गायन करें, और कुछ भी नहीं तो बस एकांत में आंखें बंद करके बैठ जाएं, थोड़ा-सा ध्यान की स्थिति में जाने की कोशिश करें। इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा और चीज़ों को सामना करने की शक्ति आपके अंदर जागृत होगी। अब तीसरी भविष्यवाणी ये रहेगी कि आपको धन लाभ होगा। अगले 3 से 5 दिनों में कहीं से भी आए, कैसे भी आए, किसी भी प्रकार से आए, आपके पास धन अवश्य आएगा। आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, कहीं से आप फंड वगैरह जुटाना चाहते थे, कोई काम धंधे व्यापार के लिए, किसी भी तरीके की पैसे की राहत, मदद, या आपका पैसा किसी ने ले रखा था, वो आपको पैसा देने के लिए वापस आएगा। मतलब कहने का यह है कि किसी भी प्रकार से हो, आपके पास अचानक धन का आगमन होगा। ठीक है, ये एक अच्छी खबर रहेगी आपके लिए। एक और अच्छी खबर आपके लिए ये रहेगी कि फोन पर कोई व्यक्ति आपको एक अच्छी खबर सुनाएगा। ठीक है ना, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा समाचार। देखो, अच्छाई और बुराई दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। कहीं आप ये ना सोचने लगना कि अभी तो गुरुजी कह रहे थे कि निराशा रहेगी, समय थोड़ा प्रतिकूल है, अब कहने लगे कि कोई अच्छी खबर। देखो, ऐसा है कि जीवन में कभी भी एक सार जीवन नहीं होता। जीवन में हमेशा दो पहलू होते हैं। संसार के दो पहलू हैं, जैसे पुरुष और स्त्री तत्व है, जैसे दिन और रात है, जैसे प्रकाश और अंधेरा है, वैसे ही अच्छा और बुरा है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां एक तरफ थोड़ा सा आपको मानसिक तौर पर पीड़ा रह सकती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ राहतें भी मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। तो दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। ठीक है ना, संतुलन आपको बनाना है। संतुलन बनाना आपके जीवन की बड़ी चुनौती है और इसे आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब जब आपने अपने जीवन में संतुलन खोया है, चाहे भावनात्मक संतुलन हो, चाहे खर्च का संतुलन हो, किसी भी प्रकार का आपको नुकसान हुआ है, तो बस इसी चीज में आपको एक सही संतुलित व्यवहार करते हुए चलना है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप कोई भी कार्य करने में सक्षम है, किसी भी प्रकार का निर्णय लेकर और उसे अमल में लाकर उसमें कामयाबी हासिल करने का हुनर आपको आता है। तो आप अपने करियर से जुड़ा कोई एक कठोर निर्णय, एक कठिन निर्णय आप लेने वाले हैं, और इस कठिन निर्णय पर आप अटल रहेंगे, अडिग रहेंगे, और इसका शुरुआत में आपको थोड़ा सा नुकसान अवश्य होगा, लेकिन आगे भविष्य में इसका आपको बहुत लाभ मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कठोर निर्णय आप लेने वाले हैं, और ये ठीक है, शुरुआत में परेशानी हो सकती है, लेकिन बाद में बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप अपने करियर को लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं। कभी भी ऐसा नहीं रहा कि आप सीरियस नहीं रहे हैं, सीरियस रहे हैं, गंभीर रहे हैं, और ये गंभीरता ही आपको यहाँ तक लेकर आई है। जहां भी आपने अपने जीवन में उपलब्धि हासिल की है, वह आपने अपने करियर को जब गंभीरता से लिया और हर एक चीज को साइड में करके केवल और केवल अपने लक्ष्य को साध कर आगे बढ़े हैं, तो हासिल किया, और ये प्रवृत्ति आपके अंदर है। तो मतलब ये है कि करियर को गंभीरता से लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, और इस समय ये स्थिति है आपके पास। एक बात यहाँ पर आपको और बता दें हम कि आपके अपने ही आपसे थोड़ी सी ईर्ष्या रखेंगे। आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, कोई भी काम करेंगे, थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे, अपनों की ही ईर्ष्या के शिकार हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, आपको शत्रुओं के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास, आपके अपनों में ही शत्रु हैं। ईर्ष्या के वशीभूत होकर बहुत सारे काम ऐसे कर डालते हैं ये लोग कि आपके जीवन में बाधा बन जाती है। तंत्र मंत्र भी कराने से पीछे नहीं हटते हैं। तो थोड़ा सा कहने का मतलब ये है कि अलर्ट रहना है। ठीक है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। भरोसा करना है तो सबसे पहला भरोसा स्वयं पर करिए। दूसरा भरोसा करना है तो अपने भगवान पर, जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं। और तीसरा भरोसा करना है तो अपने माँ बाप पर करिए। हालांकि आज के समय में तो माँ बाप भी कभी कभी ऐसा रूप ले लेते हैं, ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं कि संतान उन पर भी भरोसा नहीं कर पाती है। इसीलिए तो इसे कलयुग कहा गया है कि यहाँ हर रिश्ते में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मिलावट आ ही जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ है कि स्वयं पर भरोसा करो और उस पर भरोसा करो। अब बात करते हैं चुनौतियों की। 3 बड़ी चुनौतियां जिनसे आपको युद्ध लड़ना है, इनसे आपको पार निकलना है। सबसे बड़ी चुनौती कि आपके ऊपर आरोप लगेंगे।
किसी प्रकार का आरोप, किसी प्रकार का लांछन आपके ऊपर लग सकता है, आपकी छवि खराब की जा सकती है। हालांकि ये आरोप और लांछन सही नहीं है, लेकिन फिर भी षड्यंत्र के तहत आपके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, लांछन लगाए जाएंगे, आपकी छवि खराब करने की कोशिश की जाएगी। आपकी छवि खराब होने की चिंता की वजह से आप परेशान हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे, अपने आप को सत्य साबित आप कर नहीं पाएंगे। ये एक बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा पहले से ही अलर्ट रहिए। आपके कार्यस्थल पर किस प्रकार का वातावरण चल रहा है, इस सब पर आप नजर रखिए, ठीक है, और पहले से ही सावधानी लेकर चलिए। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका हमेशा दुरुपयोग किया जाता है, भावनात्मक दुरुपयोग। आपने जिसके साथ अच्छा करने की कोशिश की है, उसने ही आपके साथ पूरी शत्रुता निभाई है, ठीक है। तो ये चीजें है ना, आपके लिए बैकफायर कर जाती है, यानी आपके लिए साइड इफेक्ट देती हैं। आप अच्छा जितना बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप बुरे होते चले जाएंगे। आप अपने बारे में सोचिए, स्वार्थी बनिए, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह है। दूसरा, कभी कभी आपके ऊपर अगले 3 से 5 दिनों में आलस इतना अधिक हावी हो जाएगा कि आप काम को टालेंगे और इससे आपका नुकसान हो जाएगा। जरूरी चीजें कुछ आपके हाथ से मिस हो जाएंगी, ये बड़ी बात है। तीसरा, आपका अपना ही कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप पूरा भरोसा करते हैं, वही व्यक्ति आपका जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस वक्त साथ नहीं देगा। ऐसी बातें, ऐसे काम करेगा जिससे आपका दिल दुखेगा, आप इससे परेशान, व्याकुल हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आपका कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, रुपए पैसे की भी थोड़ी बहुत ठगी आपके साथ हो सकती है। तो थोड़ा अलर्ट रहना है और ऊंचे स्थानों पर सोच समझकर जाना है। गिरने फिसलने का डर है, वाहन आदि भी सोच समझकर चलाना है। बाकी सब कुछ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। बस यही है आपका युद्ध, आपके स्वयं के अपने अस्तित्व के लिए युद्ध है, स्वयं से युद्ध है ये, ठीक है। इस पर आपको विजय हासिल करनी ही होगी और आप ये काम कर पाएंगे, ठीक है। अब बताते हैं वो 2 कार्य जो आपको जरूर करने हैं। सबसे पहला कार्य, देखो जीवन में जब भी परेशानी आती है, निगेटिविटी की वजह से आती है, नकारात्मकता की वजह से, कहीं ना कहीं से ये नकारात्मकता आई है। और आज के युग में तो पूरा वातावरण ही नकारात्मकता से भरा हुआ है। देखो, कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिला है जो दूसरों के लिए भला सोचता हो कि अच्छा हुआ उसे तरक्की मिली, भगवान करे उसे खूब तरक्की मिले, और उसकी जो भी हमसे बन पड़ेगा हम उसके लिए करेंगे। इस तरीके की बातें तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी, आज से 40 साल 30 साल पुरानी फिल्म देख रहे हैं। ये फिल्मी बातें लगती हैं। आज के समय में तो लोग, चाहे कोई अपना हो चाहे पराया हो, जरा सा आगे बढ़ते हैं, पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, टांग खींचते हैं, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और नहीं गिरा पाते हैं तो मन ही मन उसे बहुत कोसते हैं, जैसे उसने कोई पाप कर दिया हो। कहने का मतलब यह है कि निगेटिविटी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में आपको अपने आप को शुद्ध रख पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। भोले भाले लोगों के लिए यह समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, पूर्णतः प्रतिकूल हो चुका है, क्योंकि ये हमेशा शिकार ही होते रहते हैं, भावनाओं के शिकार, बातों के शिकार। तो ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा करनी बहुत अधिक आवश्यक है। देखो, हमने अनुष्ठान पूजा पाठ के विषय में तो आपको बता ही देंगे, लेकिन आज बताएंगे शुद्धता के विषय में, नकारात्मकता से मुक्ति प्राप्त करने के विषय में। तो एक स्नान होता है जिसे तांत्रिक स्नान, शैव स्नान कहा जाता है। ये स्नान बहुत अधिक शुभ है, बहुत अधिक पवित्र है, शक्तिशाली है। निगेटिव एनर्जी को आपके शरीर के अंदर से, क्योंकि निगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वास जरूर करती है, तभी तो किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी की आंखों में हमेशा जलन होती रहती है, और किसी के शरीर के किसी विशेष भाग में दर्द होता रहता है। इसे निगेटिव एनर्जी का ब्लॉकेज कहते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा का प्रवाह रुकता है, अवरुद्ध होता है, और शरीर के किसी भाग में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। और कभी कभी यह निगेटिव एनर्जी जब दिमाग पर हावी हो जाती है तो उल्टे सीधे विचार मन में लगातार आते रहते हैं। जो नहीं है वो स्थिति भी दिखाई देने लगती है। तो इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको ये करना है। क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कल से ही इस क्रिया को करना शुरू करिए। जिस पानी से आप स्नान करते हैं उस पानी में आपको ये चीजें मिलानी है। 1 इलायची, 2 लौंग, 4 काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और तुलसी मैया के जड़ की थोड़ी सी मिट्टी। ये चीजें कूट कर आपको अपने उस जल में मिला लेनी है। ये जल आपका पूर्ण पवित्र हो चुका है। इस जल से आपको स्नान करना है। इसे मोक्षदायिनी स्नान कहा गया है, और इस स्नान के करने से इंसान का मन, शरीर और वातावरण सब पवित्र होता है। पहली चीज तो ये आपको कल से ही शुरू कर देनी है, और लगातार नवरात्रि समाप्त होने तक प्रतिदिन इस क्रिया को आपको करना है, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है कि धूनी देना।
तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ध्यान से सुनिए। सफेद गुग्गल, नारियल का चूरा, थोड़ा सा गुड़, गाय का घी और लौंग का एक जोड़ा और एक इलायची, इन सब चीजों को कूट कर एक पेस्ट जैसा बना लो, ठीक है। और शाम के समय यानी कि गोधूली अवस्था में लगभग 6:30 बजे के आसपास एक प्लेट ले लीजिए या एक छोटी सी कटोरी कोई ले लीजिए, उसमें भीमसेनी कपूर रखिए और उस कपूर को जलाने के बाद उसके ऊपर इस सामग्री को थोड़ा सा रख दीजिए। इसके बाद इसे अपने पूरे घर में घुमाइए। आप इसे जब अपने पूरे घर में घुमाएंगे तो इससे जो धुआं उठेगा वह इतना सात्विक और इतना बली है कि वह आपके घर की हर एक नेगेटिविटी को बाहर निकाल कर फेंक देगा। ये क्रिया भी आपको लगातार नवरात्रि समाप्त होने तक यानी कि 4 जुलाई तक करनी है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे नवरात्रि समाप्त होगी यानी आगे बढ़ेगा यह नवरात्रि का विशेष पर्व, वैसे वैसे आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे। आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल से ही ये क्रियाएं करना शुरू करिए, चमत्कार आपके जीवन में घटित होते चले जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं, ठीक है। तो अब यदि आपको पूजा में भाग लेना है तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं। यदि कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना है, विशेष तौर पर जल्द से जल्द राहत चाहते हैं, तो भी नंबर वीडियो में दिया गया है। इन पर संपर्क करिए, अपनी समस्या बताइए। महामाई मां बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद से आपके जीवन के हर एक कष्ट समाप्त माई खुद करेंगी। हम तो केवल छोटे से माध्यम है, एक तुच्छ से बिल्कुल जरा से उनके दास हैं, लेकिन माई की कृपा से आपको इससे मुक्ति मिलेगी, ये हमें भरोसा है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि आप जब हमसे यहाँ संपर्क करेंगे तो हम माई की पूरी पूजा सामग्री जो है, पूजन विधि है, वो PDF के रूप में आपके पास भेज देंगे। ये फ्री में रहेगी, जिसमें माई का चालीसा है, आरती है, कवच पाठ है और माई के असली विग्रह की फोटो है। इसे आप मुफ्त में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आप WhatsApp नंबर पर मैसेज करिए, फोन करिए, आपको ये चीजें भेज दी जाएंगी, ठीक है। माई स्वयं आपके घर में आ जाएंगी और फिर जहां माई का वास हो गया वहां भला किसी का अहित कैसे हो सकता है, असंभव है यह, ठीक है। तो चलिए बंधुओं, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।